There's this particular cake that I'm obsessed with in London from a cafe, Leto. It's a milk cake. So hello friends, welcome back to the channel Drive with Doyle's UK 2.0। आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से एक नई सीरीज़ में। और जैसा कि आपने स्टार्टिंग में क्लिप में देखा, आलिया भट्ट की एक छोटी सी क्लिप हमने अपने इंट्रो में लगाई है जिसमें वो बात कर रही हैं अपनी एक स्पेसिफिक मिल्क केक के बारे में जिससे कि वो ऑब्सेस्ड हैं, एंड दैट इज़ इन लंदन। तो इस वक्त हम हैं साउथ केंसिंगटन में, जहां हम आए थे नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम देखने के लिए। और ये एक और हिस्ट्री म्यूज़ियम है जो है विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम, विच इज़ वेरी फेमस, वन ऑफ द फेमस म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड। और इस म्यूज़ियम में अप्रॉक्सीमेटली 2.3 मिलियन objects हैं which are related to arts and design and it is really very famous। और हम कुछ दिनों में यहाँ वापस आएंगे, लेकिन आज हमने सिर्फ देखा है नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम क्योंकि वो भी बहुत ही ह्यूज था और हमारा पूरा दिन उस म्यूज़ियम में निकल गया। और इस वक्त शाम के 5-5:30 बज रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है, बट क्योंकि ये विंटर्स हैं और यूके में विंटर्स में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बाहर से बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था कि एक बार हम इसको भी विज़िट करें, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है बिकॉज हम आपको अपने साथ लेकर चल रहे हैं पिकैडली सर्कस। और इस समय क्योंकि क्रिसमस पास आ रहा है तो लंदन जो है कई जगहों पे क्रिसमस लाइटिंग जो है स्टार्ट हो गई है, डेकोरेट हो चुकी हैं लंदन की सड़कें। कई सारे मार्केट हैं जहाँ पे बहुत ही स्पेशल क्रिसमस लाइटिंग एंड डेकोरेशन हो रखा है और हमें कुछ शॉपिंग भी करनी है। तो इस वक्त हम हैं इस बस स्टॉप पर जहाँ से हमें पकड़नी है बस रसेल स्क्वायर के लिए। और दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है और हम प्रेफर करते हैं बस से जाना। हालांकि बस में टाइम बहुत लगता है, बट दो फ़ायदे होते हैं क्योंकि बसेस से जब आप जाते हैं तो आपको लंदन की ब्यूटी देखने को मिलती है और ये थोड़ा सस्ता भी है, चीपर ऑप्शन होता है। अगर आप टूरिस्ट हैं, कभी कभी आपको कुछ दिनों के लिए आए हैं और ट्रैवल करना है, समय बचाना है, तो फिर ट्यूब बेस्ट होती है। बट तब भी वो बेस्ट नहीं है क्योंकि वो अंडरग्राउंड चलती है। यहाँ पे ट्रेन्स को ट्यूब बोलते हैं, जैसे मेट्रो ट्रेन बोलते हैं इंडिया में, तो सॉरी, यहाँ से ट्यूब का नाम दिया जाता है। और ये आ गई हमारी बस नंबर 14 रसेल स्क्वायर। तो ऐसे बसेस चलती हैं और इससे आप पूरा लंदन देख सकते हैं, स्पेशली इस समय में जबकि विंटर सीज़न है, क्रिसमस लाइटिंग हुई है, काफ़ी सारा डेकोरेशन जो है लंदन में हुआ है, तो आप बस से उसका मज़ा ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये चढ़ गए हम अपनी बस में और बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। यहाँ के ड्राइवर्स जो हैं बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं आपको और आपको भी उनको अच्छे से रिस्पॉन्स देना होता है। एंड ये एक बहुत अच्छा एटिकेट है यहाँ पर। तो हम चल दिए हैं यहाँ से निकल कर अब रसेल स्क्वायर के लिए। और रसेल स्क्वायर से पहले हम उतरेंगे पिकैडली सर्कस में। पिकैडली सर्कस एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पेस है। देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन हो रखा है, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर बिल्डिंग को डेकोरेट कर रखा है। अभी यहाँ डेकोरेशन चल रहा है, सारी बिल्डिंग्स अभी डेकोरेट नहीं हुई हैं। कुछ दिनों में पूरी सड़क जो है वो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर दी जाएगी। तो यहाँ से हम पैदल चल के जाएंगे। हम कुछ स्टॉप पहले उतर गए, मेन स्टॉप तक हम नहीं गए ताकि हम थोड़ा सा पिक्चर्स ले सकें, क्लिप्स बना सकें। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लाइटनिंग हो रखी है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, शाम को आप आएंगे तो टूरिस्ट हैं और ख़ास कर इस सीज़न में लोग आते हैं। अधिकतर लोगों के मन में ये ख्वाहिश होती है कि लंदन का क्रिसमस देखें या इटली का क्रिसमस देखें। तो ये मेरा इवेंट आ गई, उसकी गाड़ी, मुझे तो नाम भी नहीं पता है और वो एकदम दीवानों की तरह गाड़ियों के पीछे भागता है, उनकी पिक्चर्स लेता है। आई ऑलवेज प्रे, जब वो इस तरह से डेस्परेट होता है कार्स को देखकर, तो आई ऑलवेज प्रे टू गॉड कि एक दिन ऐसा आए कि ये गाड़ी उसकी अपनी हो। अभी वो दूसरों की पिक्चर्स लेता है, एक दिन आए जब वो अपनी खुद की गाड़ी में बैठकर पिक्चर ले और याद करे इन दिनों को कि किस तरह से वो
गाड़ियों के पीछे भागता था। फ़िलहाल आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दीज लाइटनिंग। देखिए कितनी सुंदर एंजल्स की पोर्ट्रेट बनी हुई है और उसमें लाइटनिंग हुई है। तो हाँ जी, आज की सीरीज़ में क्या स्पेशल है दोस्तों? आज की सीरीज़ में स्पेशल ये है कि पहली चीज़ तो हम आए हैं क्रिसमस डेकोरेशन देखने, जो आप हमारे साथ देख सकते हैं। और फ़िलहाल हम अपने आप को टूरिस्ट की तरह ही समझते हैं क्योंकि बहुत नए हैं। और जब शुरू में मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की थी तो जो इंडक्शन क्लासेस हमारी होती हैं उसमें ये चीज़ बड़ी स्पेसिफिकली पॉइंट आउट की गई थी कि जब लंदन में टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं, स्पेशली समर्स में या क्रिसमस टाइम पे, तो जो लंदन के नेटिव्स हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी भाग दौड़ में लगे हुए होते हैं। उन्हें अपनी बस पकड़नी होती है, अपनी ट्रेन पकड़नी होती है, जॉब पर जाना है, अपने काम पर जाना है, तो वो भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। और जो टूरिस्ट हैं, हम जैसे टूरिस्ट ही हैं अभी फ़िलहाल, खड़े होकर कहीं पिक्चर ले रहे होते हैं, कहीं सेल्फी ले रहे होते हैं। हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारे आसपास कौन भाग रहा है, कौन अपनी जल्दबाजी में लगा हुआ है। तो जो हमारे मेंटोर्स थे उन्होंने हमसे ये चीज़ बोली कि थोड़ा सा ख्याल रखें क्योंकि फ़िलहाल अभी आपके अंदर भी वही फीलिंग्स होंगी कि अरे वाह ये जगह बहुत अच्छी लग रही, चलो यहाँ सेल्फी हो जाए। और ये देखिए ज़रा क्लिप क्या डाली हुई है मिस्टर डॉयल ने। यहाँ मैं हो गई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि मुझे मिल गया वो कैफ़े लेटो जिसकी तलाश में मैं लंदन की सड़कों पर भटक रही थी। हालांकि मैं जानती थी कि यहाँ पे ये कैफ़े है और इस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। और वो क्यों है वो आप जानिए अभी कि अब मैं सो फ्रेंड्स, वी आर इन पिकाडिली सर्कस और ये है वो स्पेशल कैफ़े जिसके बारे में आलिया भट्ट ने अपने इंटरव्यू में कहा था। There's this particular cake that I'm obsessed with in London from a cafe, Leto. It's a milk cake. यहाँ के मिल्क केक का उसको एडिक्शन है। इट्स कैफे लेटो एंड मिस्टर डॉयल मुझे और इवान को यहाँ ट्रीट देने जा रहे हैं क्योंकि आज हम वो मिल्क केक टेस्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ चलिए। हेलो, चलो, महंगा है, ध्यान रखना। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और पहले से मैंने देख लिया कि हाँ मेरा मिल्क केक है अवेलेबल। और इवान का तो यहाँ के मन ही भटक गया कि मम्मा सिर्फ मिल्क केक खाएंगे क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, तुम्हें जो खाना है तुम खाओ, मैं मिल्क केक खाऊंगी। और देखिए कितनी सारी वैरायटी। मिस्टर डॉयल ने तो अंदर आने की हिम्मत ही नहीं करनी है क्योंकि मैंने उन्हें बाहर ही इस बात की चेतावनी दे दी है कि ये कैफ़े महंगा होगा। एनी हाउ, मैं तो पहुंच गई अंदर और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ। देखिए पिस्ताशियो, यस, एंड दैट्स माय मिल्क केक, आप देख सकते हैं बाहर से ही। और कई सारी वैरायटी की पेस्ट्रीज़ एंड केक हैं। और इवान जो है पापा को बुला रहा है लेकिन पापा जो हैं आने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी तगड़ी जेब खाली होने वाली है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम क्यू में लगे हुए हैं बिकॉज़ वी नीड टेबल फॉर 3, तो हमें वेट करना होगा थोड़ी देर के लिए। कोई बात नहीं, इतने दिनों से मैं इस दिन के इंतज़ार में थी तो थोड़ा इंतज़ार और सही। और मिस्टर डॉयल ने बेहतर यही समझा कि वो बाहर खड़े होकर शूटिंग कर ले और थोड़ी देर अपने बीपी को नॉर्मल कर ले क्योंकि आप समझ सकते हैं इसकी वजह क्या है। और ये पहुंच गए हैं हम अब कैफ़े के अंदर और हमें मिलने जा रही है हमारी सीट। और जब मेन्यू भी हमारे सामने रख दिया गया है, जो मैं देखना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं तो डिसाइड कर चुकी हूँ मुझे खाना क्या है और इवान भी डिसाइड कर चुका है उसे ऑर्डर क्या करना है। और मेन्यू हम इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि उसके आगे उसका प्राइस भी लिखा होगा। सो सारे टेबल्स जो हैं उसमें से अधिकतर टेबल्स पर ये केक मैंने देखा है ऑर्डर में कि लोगों ने ऑर्डर कर रखा है। तो अब हमारे सो फाइनली फ्रेंड्स हम आ चुके हैं कैफ़े के अंदर। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और वेट करना पड़ा हमें कुछ देर। सो नाउ वी आर हियर
और अभी सिलेक्ट कर रहे हैं मेन्यू में से। ये रहा और देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। मिल्क केक फॉर श्योर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर डिसाइडिंग। जैसे ही हमारा ऑर्डर आता है फिर हम आपको दिखाते हैं। इस कैफ़े की बहुत ज़्यादा हाइप हो गई है उस इंटरव्यू के बाद से। मैंने काफ़ी सारे इंस्टा पोस्ट देखे हैं, रील्स देखी हैं। काफ़ी दिनों से हम भी वेट कर रहे थे कि कब हम उस एरिया में जाएं जहाँ ये कैफ़े है और इस केक को खाकर देखें कि आखिर इसमें क्या खास बात है। तो मैं जा रही हूँ अपना ऑर्डर देने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया। बाय बाय। तो हमें ऑर्डर तो हमें टेबल से ही देना है, लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे हैं देखने की। मेन्यू में पढ़कर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा केक कैसा होगा, क्या ऑर्डर देना चाहिए। अधिकतर लोग यहाँ चाय बहुत प्रेफर करते हैं और हम भी उठकर, यहाँ काफ़ी सारे इंडियंस थे और अधिकतर इंडियंस आए हैं यहाँ आलिया भट्ट का मिल्क केक खाने के लिए। तो अब ये लेटो का मिल्क केक नहीं है दोस्तों, ये हो गया है आलिया भट्ट का मिल्क केक। जी हाँ, जितने लोग बाहर भी हमको पहले मिले तो उनसे भी हमने यही सुना कि वो आलिया भट्ट का फेवरेट मिल्क केक खाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो हमने देख लिया, इवैन ने भी अपना केक फाइनल कर लिया है और मैं तो एज़ यूजुअल डिसाइड करके आई हूँ कि मुझे खाना क्या है। मिस्टर डॉयल इस टेंशन में है कि हमारा मन भटक न जाए और हम अपनी चॉइसेस के अलावा कुछ और ना ऑर्डर कर दें, क्योंकि अभी तक दोस्तों हमने डिनर नहीं किया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स, हमने ऑर्डर कर दिया है ओल्ड फैशन चॉकलेट केक एंड मिल्क केक एज यूजुअल एंड तिरामिसू इज ऑल्सो देयर, बट विल हैव ओल्ड फैशन चॉकलेट केक ओनली, क्योंकि शायद तिरामिसू इवैन को और इनको पसंद ना आए। दैट्स माय फेवरेट, बट मैं बेसिकली यहाँ आई हूँ मिल्क केक टेस्ट करने के लिए। नो कॉम्प्रोमाइज विथ मिल्क केक। या तो एक राउंड और हमने लगा लिया कि अगर हम कुछ और ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर तरस आ गया कि नहीं, फ़िलहाल टी नो कॉफ़ी जो हम सिलेक्ट किया है हमने वही हम टेस्ट करेंगे। देन अगर बहुत कुछ अच्छा लगता है तो आगे डिसाइड किया जाएगा कि और हमें क्या टेस्ट करना है। तो ये आ गया दोस्तों हमारा ऑर्डर और रिवाज के अनुसार थैंक्स की प्रेयर मन में करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि सेल्फी लेना है या एक बढ़िया सा शॉट क्लिक करना है अपनी स्टोरी को अपडेट करने के लिए। इंस्टाग्राम की स्टोरी हो या व्हाट्सएप स्टोरी हो। तो इवैन ने फॉग जो है वो वापस रख दिया क्योंकि उसे रिचुअल फॉलो करना है, पिक्चर लेनी है। तो बढ़िया से 2-4 शॉट्स हमने क्लिक किए एंड वी आर रियली डेस्परेट कि हम इसे टेस्ट करें कि ये टेस्ट कैसा है, क्यों ये इतना फेमस हो गया है केक। एंड ओल्ड फैशन चॉकलेट केक, यस आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेस्ट दैट। तो पहले हो जाए एक बढ़िया सी पिक्चर। और इवैन को गुस्सा आ रहा है बहुत तेज़ कि मम्मा बस कर दो ना, इतनी सारी पिक्चर्स लेके क्या करोगी आप। तो आइए हम टेस्ट करते हैं इसे। जी हाँ दोस्तों, इसे खाने के बाद मुझे लगा कि शायद आलिया भट्ट ने कभी रस मलाई नहीं खाई है और इसलिए उसे ये केक मिल्क केक लगता है। इट वॉज एक्चुअली जस्ट लाइक आवर रस मलाई। जी हाँ, बिल्कुल रस मलाई का ही ये वर्जन है। इसके टेस्ट में 1% का भी कोई डिफरेंस नहीं था। इट वॉज कम्प्लीटली a rasmalai in a different shape, in a different texture.
थोड़ी देर खाने के बाद जब मन भर गया तो मुझे ये लग रहा था कि अब मैं और ऐसा क्या खाऊं कि मैं अपने मुंह का टेस्ट चेंज कर सकूं। यस, इट इज़ यमी, टेस्टी है जी, टेस्टी है। एक बहुत ही टेस्टी रसमलाई जो हमने खाई। और मिस्टर डॉयल ने तो इसे बनारस की रबड़ी और आई डोंट नो बनारस की कोई मलाई का नाम दिया था। बनारस में कोई मिठाई मिलती है जो उन्होंने इवान को खिलाई थी और वो उसे याद दिला रहे थे पूरे समय कि बेटा तुम्हें याद है बनारस में हमने खाया था। मैं उसका नाम भूल गई कि उन्होंने बनारस की किस मिठाई का नाम लिया था। और जब मेरे मुंह का स्वाद बहुत ज़्यादा रसमलाई रसमलाई हो गया तो मैंने बेहतर समझा कि मैं इस चॉकलेट केक से अपने मुंह के टेस्ट को थोड़ा स्टेबल करूं, थोड़ा वापस लेकर आऊं अपने टेस्ट बड्स को। और हो गया, थैंक गॉड कि हम ज़्यादा अट्रैक्शन में नहीं गए और हमने तीसरा कुछ और आइटम ऑर्डर नहीं किया। एंड वी वर हैप्पी विथ आवर 2 slices ऑफ दीज केक्स, लाइक रसमलाई केक और हमारा चॉकलेट केक। इट वॉज मोर देन इनफ। या तो ये रहा हमारा ऑर्डर। और ये रहा तगड़ा सा एक बिल। जी हाँ, माइंड को मैं तो प्रिपेयर करके गई थी कि एक्सपेंसिव है, बट इतनी महंगी रसमलाई हमने पहली बार खाई। तो जो हमारा बिल बना वो लगभग 19 पाउंड्स 85 पेंस, जो कि हमारी इंडियन करेंसी में अगर आप देखेंगे तो 2000 रुपये से ऊपर। जी हाँ, ये 2 स्लाइसेस केक के 2000 रुपये से ऊपर के थे। और अब इसे खाकर अपने मन को भरकर हम निकल चुके हैं बाहर। जी हाँ, अब हम जा रहे हैं पिकाडिली सर्कस, मेन चौराहा, जिसे हम अपनी हिंदुस्तानी भाषा में चौराहा कहते हैं। तो ये एक पिकाडिली चौराहा है जो काफ़ी फेमस है और दूर दूर से टूरिस्ट जब आते हैं तो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होती हैं उस लिस्ट का ये एक हिस्सा होता है। और लंदन वालों के लिए तो एक तरह से ये एक चौराहा ही है, बट यहाँ पे अभी बड़ी ख़ास सी लाइटनिंग हो रखी है। और हम थोड़ा लेट हो गए हैं इस लेटो के चक्कर में। हमारा समय थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि इस तरफ काफ़ी अच्छा मार्केट भी एक है जो क्रिसमस पर लगता है, क्रिसमस मार्केट के नाम से। तो हमें वहाँ भी जाना था, बट एनीवे हम नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे क्योंकि हमें शॉपिंग भी करनी है क्रिसमस की। तो उस क्रिसमस मार्केट में हम बाद में आएंगे। फ़िलहाल हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और क्रिसमस डेकोरेशन देखते हुए। सामने ईवू को अपना नाइकी टाउन दिख गया। फ़िलहाल हम वहाँ नहीं जाने वाले। यहाँ हमें लाइटनिंग के साथ थोड़ी सी पिक्चर्स लेनी है, वीडियो बनाना है, घूमना है। काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं, देख के समझ में आ जाता है कि हाँ ये टूरिस्ट हैं और स्पेशली क्रिसमस के टाइम पे यहाँ आए हुए हैं। पर बहुत जल्दी आ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी विंटर्स की वजह से, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। फ़िलहाल बहुत ठंडा हो रखा है। आज टेम्परेचर जो है शायद 11 डिग्री है यहाँ पर। उतना ठंडा नहीं है क्योंकि मैं जैकेट के बिना घूम रही हूँ। और यहाँ आकर समझ में आता है दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी में कितना डिफरेंस होता है। जब आप ये डेकोरेशन और ये सारी लाइटनिंग सोशल मीडिया पर देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि आपको उसमें ट्रैफिक नहीं दिखाई दे रहा होता है, लोगों की भीड़ नहीं दिखाई दे रही होती है, और दिख भी रही होती है तो बहुत मिनिमम सी भीड़ होती है। फ़िलहाल जब इस समय हम आए तो पीक आवर्स हैं, इवनिंग टाइम है, ऑफिसेस छूट रहे हैं, तो काफ़ी भीड़ है। बसेस का रश बहुत ज़्यादा है सड़क पर, इस रोड पर। और हम अभी आगे बढ़ के जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ लाइन से होटल्स बनी हुई हैं, शॉपिंग एरिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं। और फ़िलहाल ऑलमोस्ट काफ़ी सारी शॉप्स जो हैं वो बंद हो गई हैं, क्योंकि यहाँ शाम को जल्दी सब चीज़ें रैप अप होने लगती हैं। इवनिंग में बहुत ज़्यादा आपको शॉप्स नहीं मिलेंगे खुले हुए,
एक टाइम है मैक्सिमम। कुछ शॉप्स हैं जो 7 बजे बंद हो जाती हैं, कुछ हैं जो 8 बजे बंद हो जाती हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो 9 बजे तक खुले रहते हैं। तो फ़िलहाल अभी यहाँ बहुत रश है और किसी तरह से हम कोशिश कर रहे थे कि हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ से हम सिर्फ इस डेकोरेशन को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन वो अभी फ़िलहाल हमें नहीं मिल रहा, तो हम बढ़ते जा रहे हैं, देखें किस एंड तक जा सकते हैं। और बसेस के बड़े अच्छे डेकोरेशन हो रखे हैं क्रिसमस के हिसाब से। सारी बसेस जो हैं चेंज होती रहती हैं और अभी बहुत अच्छी लाइटनिंग को लेके जो है कुछ स्पेशल बसेस हैं जो चल रही हैं लंदन में, और जिनका नाम है लंदन क्रिसमस लाइट बस। हाँ, ऐसे ही कुछ स्पेशल वो है, लंदन क्रिसमस लाइट विंटेज बसेस। या सो स्पेसिफिकली £1.65 में 165 में आप उसमें बैठें और वो आपको उन की एरियाज़ में लेकर जाते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी क्रिसमस का डेकोरेशन और लाइटनिंग हो रखी है। तो वो नाम ही उसका है क्रिसमस लाइट टूर। हम आगे जब थोड़ा और डेकोरेशन हो जाएगा, आई थिंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर, हम उस टूर को करेंगे ताकि हम देख सकें पूरे लंदन की लाइटनिंग को। फ़िलहाल ये छोटा सा एरिया है जो आप हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं और दिखाना चाहते हैं आपको। अभी फ़िलहाल हम सड़कों पे टूरिस्ट की तरह ही घूम रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों ये देखकर कि एक समय था कुछ 1 साल पहले और शायद 2 साल पहले भी, जब अक्सर हम इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर ये सारी चीज़ें देखते थे और ये हमें बहुत ही अद्भुत भी लगता था और इम्पॉसिबल भी लगता था कभी इस लायक बनेंगे कि एक बार जाकर लंदन का क्रिसमस देखेंगे। और जब हम ये देख रहे होते हैं, सड़कों पर घूम रहे होते हैं, तो यकीन नहीं आता, ठंडी ठंडी हवा के झोंके जब लगते हैं तो लगता है रियली ये सच में सच है, हम लंदन में हैं। तो जी हाँ, छोटे छोटे सपने जो कभी मन में सजाए थे, खुदा ने उन्हें पूरा किया। हर बार मैं ये बोलती हूँ क्योंकि देखिए मैं कैसे बेगानों की तरह चल रही हूँ, पीछे से मुझे इस तरह से रिकॉर्ड किया है और पहलवानों की तरह चल रही हूँ। हालांकि मुझे कई लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ। इस समय ठंड का मौसम है दोस्तों, और जो कपड़ों की लेयर है वो 1 2 नहीं 3 4 हो रखी है। और यहाँ खड़े होकर मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि यहाँ से पिक्चर्स नहीं आएंगी, हम बीच फुटपाथ में जाते हैं और वहाँ से हम जो है बढ़िया सी वीडियो बनाते हैं, बढ़िया सी पिक्चर्स लेते हैं। तो हम जैसे ही हम फुटपाथ पे आकर हमने पिक्चर्स क्लिक करना शुरू करा तो लोगों को भी आइडिया मिल गया और काफ़ी सारे लोग फिर आ गए हमारे पीछे पीछे। तो एनीवे, अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम करते हैं, तो लोग भी हमारे साथ करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह से देते रहिए अपना प्यार हमें, और देखिए हमारी ज़िंदगी के इन लम्हों को जो हम आपके साथ बांट रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कैसे हम एक नए देश में, एक नए शहर में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं और नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, देख रहे हैं। तो अपना प्यार हमें देते रहिए और अगर कोई सुझाव है तो वो भी बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट दोस्तों। बाय बाय।